Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है, वो 2014 में मिली है। 1947 में जब इस देश को आज़ादी मिली तो उस वक्त हिंदुस्तान की लगभग 1/3 आबादी के खाने की समस्या थी। समस्या थी कि इस 1/3 आबादी के तन को ढकने के लिए कपड़ा और पैर में पहनने के चप्पल की व्यवस्था की जाए। उस वक्त ये देश एक भयंकर गरीबी और भुखमरी से गुजर रहा था, जिस दौर में हमें ये आज़ादी नसीब हुई। जिस आज़ादी को कंगना रनौत ने भीख कहा है, वो आज़ादी लगभग 58 लाख लोगों की शहादत के बाद हमको मिली है। ये वो आंकड़ा है जो किसी सरकारी फाइल में पुष्टि के तौर पर तो नहीं दिया गया है, लेकिन 1857 की क्रांति से लेकर के और 47 तक मिली आज़ादी के इस दौर में जो अंग्रेज़ों का दमन था, उसके आधार पर, कुछ किताबों में लिखे आंकड़ों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 से 60 लाख लोग इस लड़ाई में शहीद हो गए, जिसके बाद हमें ये आज़ादी नसीब हो पाई। उन तमाम लोगों की शहादत को आज कंगना ने छोटा साबित कर दिया है। वो कंगना रनौत जिन्हें शायद 58 क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी नहीं पता होंगे, उन्होंने इस देश की आज़ादी को भीख नाम दे दिया है। खैर, इससे पहले भी दी लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में एक महिला ने इस आज़ादी को 99 साल की लीज पर बताया था। तो आज़ादी की रोज नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। वो कंगना रनौत जो गांधी के हत्यारों को सही समझती हैं और सावरकर की मूर्ति के पास जाकर के, उनकी फोटो के पास जाकर के हाथ जोड़ती हैं, फूल चढ़ाती हैं, इस देश में जिसे गांधी का देश कहा जाता है उसका अपमान करती हैं, उन्हें पद्मश्री से नवाजा जाता है। खैर, इस देश की सरकार के हाथ में लगभग अब सभी तरीके के संस्थान हैं। IB की रेड पढ़नी हो या किसी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा या किसी को पुरस्कार दिलाना हो, ये सब कुछ सरकारी कंट्रोल में है। लेकिन जो चीज़ सरकारी कंट्रोल में नहीं है वो आपकी मानसिक सोच है। वो लोग जो कंगना के इस बयान की तारीफ कर रहे हैं कि असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है, इससे पहले तक देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले तमाम लोग, वो चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हो, उन तमाम लोगों के बलिदानों को छोटा साबित कर दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कंगना जैसे लोगों के ये बयान, जिनके इतिहास की प्रामाणिकता से जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो इतने प्रभावी कैसे हो जाते हैं? आखिर क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इन बयानों को लेकर के बड़े बड़े 2-2 पेज के कॉलम छाप देता है? आखिर क्या ऐसा होता है कि 1 घंटे का शो इस बात पे किया जाता है जो शायद बात करने लायक भी नहीं? हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने की स्थिति है, जो जिन्ना को बार बार वापस लाने की स्थिति है, जो इस देश की आज़ादी पर सवाल खड़े करने की स्थिति है, वो असल में एक नई आज़ादी की बात करती है जो उसे 2014 के बाद मिली। 2014 के बाद मुस्लिमों को मारने के सरेआम नारे लगाने की आज़ादी, गांधी के हत्यारों का खुल के समर्थन करने की आज़ादी, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आज़ादी और इस देश के मुसलमानों को एक बार हाशिए पर जाकर खड़ा कर देने की आज़ादी। शायद कंगना की आज़ादी की डिक्शनरी इन तमाम शब्दावलियों से भरी हो, मगर आपकी सच्ची आज़ादी वही है जिसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो कंगना की मैनिपुलेटेड आज़ादी को समझिए, इतिहास की किताबें पढ़िए और ये याद रखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आज़ादी की परिभाषा नहीं तय कर सकती, क्योंकि जिस वक्त हमें ये आज़ादी मिली थी उस वक्त कंगना ने जन्म भी नहीं लिया था।